एक बड़ा हादसा पेश आया था। 5 न्यूज के नुमाइंदे ने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो क्या हकायक थे आपको दिखाते हैं। अभी देख के गए थाने में, फिर मेरा पेट्रोल लेने गए हैं। पेट्रोल असल में पुलिस वाले तंग कर रहे हैं और लेके गए, इसलिए बेचारा वो भी परेशान है। होटल आके ले जाए क्यों कर रहे हैं आज? सबकी अभी देख के गए थाने में, फिर मेरा चाचा तो क्यों, क्या वजह है? जो है ना पेट्रोल का उधर लड़के पेट्रोल लगाता है दूसरे इलाके में। हाँ। उधर वो 2 बंदे भी जल गए, पेट्रोल भी जल गया। 1500 का लेके गए अभी मेरे से पेट्रोल, और 3,000 लिए थाने में। 2-3 हज़ार थाने में 1500। आपने ये स्टिंग ऑपरेशन देखा, आपने देखा कि गुज़श्ता रोज एक गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट पर आग लगी, जिसके बाद एक बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा और इस तरह के कई ऐसे कराची में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं जिनका धंधा उरूज पर है। और हम जिस तरह से बात सुन रहे थे, शिकायत तो की जाती है लेकिन इंतजामिया हरकत में नहीं आती। शायद इंतजार किया जाता है एक बड़े हादसे का, और अब यह हादसा जो गुज़श्ता रोज हुआ, इस हादसे में एक शख्स अपनी जान से गया। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं। यासिर हुसैन से मजीद बात करते हैं और जानते हैं। यासिर, बताइएगा, जिस हादसे का इंतजार किया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अक्सर इस तरह होता है, ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप नहीं, अक्सर इस तरह के वाकयात रोनुमा होते हैं, और अब जब ये हादसा हो गया है तो क्या अब इंतजामिया हरकत में आई है? जी बिल्कुल, देखिए शहर में बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई हादसा रोनुमा हो जाए या कोई ऐसा ब्लेंडर हो जाए, उसके बाद पूरी तौर पे इंतजामिया एक्शन में आ जाती है और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर देती है। मगर गुज़िश्ता रोज भी शाह फैसल कॉलोनी 2 नंबर में एक पेट्रोल पंप जो कि गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था, वहां पर आग लगने का वाकया हुआ। एक शख्स जो है वो वहां पे जाँ बहक हो गया। उसके बाद भी जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। आज हमने इसके ऊपर एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया जिसमें ये वाजे देखा भी जा सकता है कि किस तरह पेट्रोल छोटे छोटे बच्चे बेच रहे हैं, और वो पुलिस की जो पोल पट्टियां हैं वो भी खोल रहे हैं कि सख्ती हुई है, मगर फिर भी पुलिस जो है वो पैसे लेके जाती है। और आज भी पुलिस पेट्रोल भी लेके गई और पैसे भी लेके गई, तो छुप के बेच रहे हैं। मगर सख्ती करने का मकसद ये नहीं है कि उसको जो है पैसे ले लिए जाएं या उसको छुप ये कह दिया जाए कि आप छुपा के बेचें। यानी कि इस बात से ये जाहिर होता है कि पुलिस को ये तमाम जगहें हैं जो जहां पे गैर कानूनी या ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा होता है वो पहले से पता होती हैं। जिस तरह इस बच्चे ने स्ट्रिंग ऑपरेशन में बताया अच्छा कि यासिर, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अब इंतजामिया भी हरकत में आ गई है, मैं अभी ये सुन रही थी कि 4 ऐसे गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं जो अब भी मौजूद हैं। आपने किस किस इलाके में ये स्टिंग ऑपरेशन किया, क्या मालूम हुआ, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां अब भी मौजूद हैं ये गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स? देखिए बिशप, हमने जो पॉइंट आउट किए ना वो 4 मकामात पे हमने पॉइंट आउट किया, जिसमें साइड सुपर हाईवे, मंगोपीर, औरंगी टाउन और जो है सुरजानी का इलाका है। मगर कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें किमाड़ी शामिल है, जिसमें कोरंगी शामिल है, जिसमें बिलाल कॉलोनी शामिल है, जिसमें मतलब कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल जो है वो बेचा जाता है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी यासिर हुसैन हमें बता रहे थे कि गुज़िश्ता रोज़ भी एक हौलनाक हादसा पेश आया है शाह फैसल 3 नंबर पर, जहां गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा था और एक हौलनाक हादसा हुआ जिसमें एक शख्स ने अपनी जान भी गंवाई है और कई लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा। और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं बल्कि कोरंगी, बिलाल कॉलोनी, केमाड़ी और इस तरह के कई इलाकों में इस तरह गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल को बेचा जा रहा है। और सिर्फ पेट्रोल नहीं बेचा जा रहा, कई लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसमें पुलिस वालों की सरपरस्ती में ये सारे काम हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची सुहेल शब्बीर। सुहेल शब्बीर, आप बताइएगा कि ये जिस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं और कल फिर एक वाकया हुआ है और उसके बाद भी हमारे नुमाइंदे ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और बहुत से इलाकों की निशानदेही की है जहां पर गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल बेचा जा रहा है, क्या लगता है हुकूमत इस पर एक्टिव हो जाएगी? देखिए, हुकूमत इस पर क्या एक्टिव होगी, ये तमाम काम जो है वो इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से चलता है और इस काम के पीछे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का जो धंधा है वो होता है। ईरानी डीजल पेट्रोल कराची की तकरीबन हर कच्ची आबादी और हर उस थाने की हदूद में बिकता है जहां पर जो आसानी से लोग जिनको मैसर हो। सुरजानी टाउन, मंगोपीर, साइड सुपर हाईवे, कोरंगी, औरंगी टाउन,
बल्दिया टाउन, इतने बड़े बड़े इलाकों में जो है वो खुलेआम रोड के ऊपर जो है ये सड़कों पे लगाकर बेचते हैं और इससे माहाना, रोजाना की बुनियाद पर अलग और माहाना की बुनियाद पर अलग पुलिस का बाकायदा भत्ता जाता है। ये एक वाकया मंजर-ए-आम पर आया शाह फैसल कॉलोनी का। इसके कबल भी इस पेट्रोल पंप को मुतादिद बार बंद कराने के लिए इलाके के लोगों ने कोशिशें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इसके पीछे पूरी माफिया काम कर रही है। जो लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व हैं वो करोड़ों रुपए न सिर्फ भत्ता देते हैं बल्कि पुलिस वालों की और जो दीगर सिविल इंतजामिया है उसकी भारी भरकम जो ख्वाहिशात है वो भी पूरी की जाती है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं पूरा एक माफिया काम कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई भी की जाती होगी और पेट्रोल जो हमारे यहाँ महंगा तरीन होता जा रहा है। आज ये सुन रहे हैं कि शायद कोई कीमतों में कमी होगी, और अगर एक महंगी चीज आवाम को सस्ती मिलेगी तो फिर ये जो इलाके के लोग हैं, ये शायद ये एक इलाका होगा जहां पर शिकायत की गई हो, वरना लोगों को जब सस्ती चीज मिल रही है तो फिर किससे शिकायत करनी है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि लोग इनके बारे में भी शिकायत करते हैं। उसकी वजूहात ये है कि ये जो पेट्रोल सुरेआम बेच रहे हैं, ये पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए भी जो है ये खतरनाक है, गाड़ी के इंजन के लिए, क्योंकि ये रिफाइनरी से होकर नहीं आता है। इसकी कोई और जो लीगल चीजें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। अच्छा, इसका जो तरीकेकार है बेचने का वो इनके लिए, जो बेचने वाले हजरात हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लोग उसको पेट्रोल की बोतलों में रख के बेच रहे हैं, खुलेआम गाड़ियों में डालते हैं। और आपको पता है हमारे यहाँ क्योंकि गर्मी का सीजन ज्यादा होता है, अमूमन आपने देखा होगा पेट्रोल पंप्स के ऊपर मोटरसाइकिल वालों को उतार कर जो है वो पेट्रोल डाला जाता है, लेकिन यहाँ तो पेट्रोल ऐसे ही खुलेआम डाल रहे हैं, कोई रोकने कोई पूछने वाला नहीं। छोटे छोटे बच्चे इस काम में इन्वॉल्व हैं और खुसूसी तौर पर बच्चों को इसलिए रखा जाता है कि अगर पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करे या कुछ करे तो बच्चों की गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकती है। कराची के तकरीबन बड़े इलाके जो हब चौकी से रोड निकल रहे हैं, माई गाड़ी है, हब रिवर रोड है, नॉर्दर्न बाईपास है, वहां से खुलेआम ना सिर्फ कोरंगी बल्कि बिलाल कॉलोनी, केवाड़ी, मंगोपीर, औरंगी, सरजानी टाउन और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस तरह गैर कानूनी तरीके से पेट्रोल को बेचा जा रहा है और एक के बाद एक हादसा रोनुमा होता है। लेकिन ना तो पुलिस वालों को होश आ रहा है, क्योंकि वो तो बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है कि भत्ता वसूल करते हैं, लेकिन जो सरपरस्त हैं, जो इदारे हैं कराची के, जो कराची को चला रहे हैं, वो इस वक्त कहाँ हैं? वो क्यों हरकत में नहीं आ रहे? वो क्यों इंसानी जिंदगी के साथ खेलने का बाकियों को भी मौका दे रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर पर यह हादसा पेश आया था, जहां पर एक शख्स झुलस गया था और कई लोगों के इमलाक को नुकसान भी पहुंचा था। एडवोकेट आमिर नवाज एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आमिर साहब, एक बार फिर एक और हादसा रूनुमा हो गया है, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। क्या कहेंगे आप, कानूनी तरीके से क्या इसका जवाब हो सकता है? देखिए, कानूनी तरीके से इसकी ये पोजीशन है कि जो वहाँ पे इंजरीज हुई है, अगर कोई लोग जख्मी हुए हैं या किसी की डेथ वाक़या हुई है, तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस जो है वो कानून के अट्रैक्ट करेंगे। एक तो कत्ल बिस्सबब का 322 का बनेगा, सही है। फिर अदर इंजरीज या कोई जली है जगह, उसके हिसाब से 427 वगैरह अट्रैक्ट करेंगे, या सेपरेट जो सिविल सूट वो है तो उसमें वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सही है। और कानून जो है वैसे इस तरह के मामलात में हमारे जो पुलिस है उसको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। उनको ये चीजें पहले से देख के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे पास जो सेक्शन पीपीसी का है 285 एंड 286 जो उनसे है, वो बात करता है कि कोई भी शख्स इस तरीके की जो चीज है जो एक्सप्लोसिव हो या जो फायर आर्म टाइप चीज हो जिससे नुकसान हो सकता है, जल सकती है जगह, या तो उस चीज को प्रोहिबिट करता है। और ये पेट्रोलियम का जो सेक्शन है, सेक्शन 3 है, तो उसमें इन्होंने रूल बताए हुए हैं कि भाई एक्ट है ये पेट्रोलियम एक्ट 1934, उसके सेक्शन 3 में उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि जो भी पेट्रोलियम का काम करना चाह रहा है या बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक है, एडवोकेट आमिर बड़ाई साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ा ही ये संगीन इशू है, ये मामला है जो आज हमने 5 न्यूज़ पर उठाया। जो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या भी पेश आया कराची में, गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का ये धंधा शहजादी जो कि उरूज पर पहुंचा हुआ, और जो हम फुटेजेस देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे ये गैर रिफाइनरी पेट्रोल हैं जिसे फरोख्त कर रहे हैं, इस वक्त देख भी रहे हैं हम
और ये इनकी जानों के लिए भी बहुत खतरनाक है। बिल्कुल बुशरा, ये बहुत खतरनाक मामला है, लेकिन बात वही है ना कि हम तो अपनी सहाफती जिम्मेदारी जितनी हो सकता है निभाते हैं। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कराची को इस तरह लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। कराची लावारिस नहीं है, लिहाजा कराची के जो वाले वारिस हैं, खुदारा वो होश के नाखून लें और अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए शहर कराची के लिए आए, इकदाम करें। इसे अपना शहर को जो कि मुआशी हब है, इसकी तरक्की के लिए, इसके लोगों की हिफाजत के लिए उठें और उठकर एक कदम आगे बढ़ें।